नमस्कार। राना जनसंवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय मैं उपस्थित हूँ बेगूसराय नगर निगम के वार्ड संख्या 16 में। 16 वार्ड नंबर क्षेत्र विगत 10 वर्षों से अति पिछड़ा क्षेत्र था। यहाँ के प्रतिनिधि अति पिछड़ा क्षेत्र वर्ग से आते थे। यूँ तो इस क्षेत्र का एक बड़ा भूभाग कहा जाए, एक बड़ा कॉलोनी प्रोफेसर कॉलोनी के रूप में जाने जाते हैं, जहां उच्च वर्ग के लोग रहते हैं। बगल में पिपरा है, जो निम्न वर्गीय लोग वहां रहते हैं, मजदूर वर्ग रहते हैं। इटवा का ये क्षेत्र मिलाकर क्षेत्रफल में देखने में छोटा है, लेकिन आबादी बहुत घनी है। लेकिन इस क्षेत्र में आप पैदल भी चल नहीं सकते हैं। वो स्थिति रहती है सालों भर। यहाँ की सड़कें गड्ढा में है कि गड्ढा में सड़क है, कहना मुश्किल है। नाला देखेंगे तो पता नहीं कब लोग नाले में गिर जाएंगे, हाथ पैर तोड़ लेंगे। यह स्थिति है। फिलहाल इधर देखा गया है कि बिजली की भी स्थिति ठीक नहीं रहती है। नाम तो एक कहा जाता है, नाम ऊंच और काम बूझ। ये स्थिति इस वार्ड की है। इस बार यह सीट सामान्य कैटेगरी के लिए आरक्षित हो गया। हमारे साथ इस क्षेत्र के वार्ड प्रत्याशी के रूप में अपने भाग्य आजमा रहे आनंद कुमार जी हैं। हम इनसे बात करते हैं, आपके प्रश्न को भी रखेंगे। निश्चित रूप से वह प्रश्न तीर के समान तेज होगा। अब उस तीर के समान तेज प्रश्न का सामना ये किस प्रकार कर पाते हैं, आपके हित के लिए अगले पंचवर्षीय में इनका क्या विजन होगा, ये भी मैं इनसे रखूँगा। आइए मिलते हैं आनंद जी से और इनसे बात करते हैं। आनंद जी, सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है सर। हम पहले पब्लिक के प्रश्न से ही आता हूँ। राना संवाद को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो मेरे आवाज़ को हमारे जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सर, हम सबसे पहले जनता की आवाज़ को ही लेते हैं कि इस क्षेत्र की जनता विगत 10 वर्षों से महीने में भी अपने प्रतिनिधि से नहीं मिल पाते थे सर। प्रतिनिधि और जनता के बीच एक काफ़ी दूरी बनी हुई थी। अभी तक बहुत ऐसे लोग भी थे जो अपने वार्ड सदस्य को पहचानते भी नहीं थे सर। एकदम से जो सच्चाई है मैं बोल रहा हूँ सर, क्योंकि मैं पब्लिक ओपिनियन ले रहा हूँ और पब्लिक बता रहे हैं जी। और आप भी एक प्रत्याशी सर मैदान में हैं। अगले पंचवर्षीय में वार्ड 16 की जनता उसी तरह के प्रत्याशी को देखेगी या फिर एक सेवक को देखेगी सर? सेवक के रूप में देखना चाहेगी। मैं सेवक के रूप में वार्ड 16 में काम करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। यदि मुझे जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, गार्जियनों का सहयोग मिला, तो मैं इस बार वार्ड 16 से जीतकर नगर निगम में वार्ड 16 के जितने भी कष्ट हैं, मुझे सभी पता हैं, उन कष्ट को दूर करने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा और करने का पूरा प्रयास करूंगा। सर, आपके क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जिसे आप लोग दिन रात रूबरू होते रहते हैं, आना जाना भी होता है सर। सबसे मूल समस्या यहाँ के आबादी की है सर। रातों में चोरी डकैती की घटना से कैसे बचा जाए सर? बगल में कहा जाए 1 किलोमीटर दूरी पर भी सर टाउन थाना नहीं है, लेकिन यहाँ किसी भी घटना के बाद घंटे 2 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं प्रशासन को पहुँचने में। अगर आप वार्ड सदस्य बनते हैं सर, तो इस गतिविधि में क्या कमी आएगी? इस गतिविधि का भी मेरे पास लक्ष्य है, उद्देश्य है। इसका है कि मैं अपने हर एक चौक पे 5 चौकीदार का व्यवस्था
पहले सत्र में जीतने के बाद पहले सत्र में 5 चौकीदार का यहाँ काम लगवाऊंगा, 5 चौकीदार रखूंगा। वो भी चौकीदार हम ही किसी में से एक 5 बंदा होगा, जिसको मैं एक तरह से कहिए उसको मैं रोज़गार भी दे दिया, नगर निगम ही पैसा देगी, रोज़गार भी दे दिया और 5 चौकीदार भी रहेगा। और हर एक चौक पे एक CCTV फुटेज कैमरा भी लगवाऊंगा। वो नगर निगम से दे या ना दे, मैं कोशिश करके अपने भी पैसे से लगा दूंगा और उसका हर एक दिन प्रत्येक दिन शाम में मॉनिटरिंग करूंगा, जिससे चोरी की घटनाएं कमेगी, छीना झपटी की घटनाएं भी बहुत कम होगी। रात में सभी नींद की सांस सो पाएंगे। यहाँ बेचैन रहते हैं लोग, कोई नाइटी पहन के घर में घुस रहा है, अभी पूरे मोहल्ले में ये घटनाएं घट रही हैं। यही मेरा उद्देश्य है। अच्छा सर, एक चीज़ और, आपके क्षेत्र में मजदूर वर्ग भी हैं सर, जो दिन भर मजदूरी करते रहते हैं। कोई ई रिक्शा चलाते हैं, कोई दिहाड़ी मजदूर हैं, कोई ठेला पर छोटा सामान लेकर के बेचते हैं। ये सारी स्थितियाँ हैं सर। आप जब एक प्रतिनिधि के रूप में चुने जाएंगे तो उनके लिए क्या सर प्राथमिकता होगी? उनके लिए भी प्राथमिकता होगी। मेरा तो एक कहना होगा, जब मैं वार्ड पार्षद सदस्य बन जाऊं, वहां अपने मेयर जो बनेंगे उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ई रिक्शा वालों का जो डेली का होता है 15 रुपया 20 रुपया जो चालान अभी कट रहा है, उसे सालाना कर दिया जाए, जिससे कि नगर निगम को भी उससे कुछ इनकम हो और हमारे गरीब जनता का भी जान बच जाए। और जो फुटकर व्यवसायी कुछ ठेला लगा के करते हैं, उसका भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे वहाँ निगम में, कि इसका भी एक अस्थाई कोई जगह हो जहाँ ये आराम से सब्जी लगा के, भाई फल उल जो चीज़ हो वहाँ लगा के अपना व्यवस्थित ढंग से बिजनेस करे, व्यवसाय करे। सर एक चीज़ और आते हैं फिर, कि आपके ऊपर निर्भर करती है शिक्षा। आपके क्षेत्र में दोनों तरह के लोग हैं सर, शिक्षा में भी कुछ विकास आपकी तरफ से होगा सर? शिक्षा में भी सर विकास होगा। जहाँ जितने भी स्कूल होंगे उसका भी निरीक्षण किया जाएगा, टीचर वहाँ समय पे आ रहे हैं या नहीं, बच्चे रेगुलर हैं या नहीं, या टीचर आ रहे हैं विद्यार्थी बैठा हुआ है टीचर सोए हुए हैं, इस पे भी निगरानी हर एक वीक हमारे वार्ड में पढ़ने वाले जितने भी सरकारी स्कूल होंगे, हर एक वीक वहाँ पर एक जांच कमेटी बैठाकर बिना समय बताए हुए वहाँ जांच के लिए पहुँचूंगा। अगर जीत कर आप आते हैं, अगले 5 साल में कौन कौन मुख्य विजन लेकर चले हैं, ये बताइए। देखिए, हमारे मोहल्ले का वार्ड 16 की मुझे बहुत समस्याएं नज़र आ रही हैं, लेकिन उसमें सबसे मुख्य कार्य जो है, हमारे वार्ड से पूरे सड़क को जोड़कर नाले का पानी कैसे बाहर निकले, सबसे बड़ी समस्या है। आप भी अभी आए होंगे, देखे होंगे, पानी हर एक रोड में जमा हुआ है। इसका निवारण सबसे प्रथम करना है मेरा लक्ष्य। दूसरा, आप गली गली घूम जाइए वार्ड 16 में, एक भी जगह डस्टबिन नहीं है। डस्टबिन के नाम पे भी इस निगम वार्ड 16 में बहुत धोखाधड़ी हुआ है। डस्टबिन आपको नज़र नहीं आएगा, जबकि नगर निगम ने हर एक वार्ड के लिए डस्टबिन का किए थे, लेकिन हमारे वार्ड में क्यों नहीं डस्टबिन आया, ये भी समझ में नहीं। मेरा उद्देश्य रहेगा डस्टबिन हर एक गली में एक एक हो, और जो मेन रोड पे हो वहाँ बड़ा डस्टबिन लगाया जाए, ताकि कचरा जैसे तैसे नहीं रहे। हाँ, कचरा इधर उधर ना फेंकाए, डस्टबिन में लोग डालें, और वो जो आएंगे डस्टबिन उठा के एक जगह एकत्रित करके उसको ले जाएं। तीसरा, इंदिरा आवास। हमारे बीच बहुत गरीब मजदूर भी वार्ड में हैं,
जिनको आज तक इंदिरा आवास का भी लाभ नहीं मिला है। इंदिरा आवास के नाम पे भी हमारे वार्ड में सिर्फ लूट का कार्यक्रम हुआ है। उन्हीं लोगों को इंदिरा आवास दिया गया जो उनके आसपास घूमते रहे। मेरा लक्ष्य होगा जितने भी गरीब, जितने भी मजदूर, जितने भी आदमी इंदिरा आवास लेने लायक होंगे, मैं उन सभी लोगों को इंदिरा आवास दिलवाऊंगा। और यहाँ इंदिरा आवास में भी बहुत लोग गरीब के हक को मार के उसी से कुछ रुपया लेके उसके रुपया को दे रहे हैं। ये भी हमारे वार्ड में खूब चल रहा है। चौथा मेरा विजन है, पूरे नगर निगम में स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था करवाऊंगा, जिससे हमारा नगर निगम की बिजली से चमकते रहे, लाइट भरपूर रहे, रोशनी से जगमग करते रहे। और पांचवा विजन है, वो है सबसे बड़ा विजन, स्वास्थ्य के प्रति भी लोग को जागरूक करूंगा। जो यहाँ पे उपकेंद्र होंगे वहाँ पे मैं चाहूँगा कि प्रत्येक दिन नर्स वहाँ अपना बैठें और हमारे जो नगर निगम वार्ड 16 के होंगे वहाँ जाके इलाज करवाएं। वहाँ उपकेंद्र बना हुआ है, वहाँ पार्किंग बना चुका है। मेरे वार्ड 16 का सामुदायिक भवन है, वहाँ गाड़ी पार्किंग लोग लगा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। ये सर 5 विजन आपने बताया, एक विजन छूट गया है जो मैं याद दिलाता हूँ सर, कि आपके क्षेत्र में सर एक भी चिल्ड्रंस पार्क नहीं है। क्या उस पर भी ध्यान आपका होगा? चिल्ड्रंस पार्क का भी ध्यान मेरे मद्देनज़र है कि जो बच्चे खेलने का भी एक व्यवस्था करने की कोशिश करूँगा। उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वार्ड 16 में एक चिल्ड्रंस पार्क छोटा भी ज़रूर हो। कल मैं गया था इटवा, वहाँ भी कुछ लोग कहे, महादलित टोला में गया था, वहाँ वो कहे यहाँ पे सामुदायिक भवन बनना चाहिए। मैं कहा कि वहाँ सामुदायिक भवन भी बनेगा, निश्चित तौर पर वादा कर दिए। वादा कर दिया। अब अपने जनता से क्या अपील करते हैं सर? मैं अपने जनता से नम्र निवेदन और चाहता हूँ, बड़े गार्जियन, भाई बहन जितने भी हों, सब इस बार मुझसे आशीर्वाद दें। यदि आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा जनता जनार्दन, तब मैं वह नगर निगम पहुंचकर जितना भी वादा किया हूं वो सब वादा को मैं पूरा करूंगा। ये आपको शिकायत करने का कभी मौका नहीं दूंगा कि आपने ये काम नहीं किया। जिस वक्त आपको लग जाए मैं गलत हूं, एक बार आप कहिएगा, मैं उस पद को छोड़ने के लिए भी तैयार रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। आपने अपनी वाक पटुता से, अपनी स्पष्ट बोली से लगता है अपनी जनता के दिल को जीतने में कामयाब रहे होंगे। चुनाव की तैयारी जोरों पर है, आप भी लगे हैं, फील्ड में जाते हैं, अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे बीच दिए, हमारे चैनल को दिए, हमारे तमाम दर्शकों को दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कामना करते हैं कि आगे वार्ड 16 की जनता आपको अपना प्रतिनिधि चुने, अपना सेवक चुने और आप सेवा करने में सफल रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।